गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर और कंडेंसर। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं सर्किट थ्योरी की। जैसे आपने रजिस्टर में सर्किट थ्योरी पढ़ा था, वैसे सिमिलर पैटर्न जो है कैपेसिटर की भी सर्किट थ्योरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगे जेई और नीट का, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे उस लेवल का तो प्लीज़ ना करें। तो अपन बात कर रहे हैं सर्किट थ्योरी की। किसकी? सर्किट थ्योरी की। तो बेसिकली आपके पास कैपेसिटर, ये आपके पास कैपेसिटर है। अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर का अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें पीछे देख लिया है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, कैसे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें आपने पिछले प्रीवियस वीडियो में देख ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि इफ़ 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो लेट अस सपोज इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। इफ़ दीज कैपेसिटर कनेक्टेड विद अ पोटेंशियल अ बैटरी V, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनका V का है, तो इसका मतलब ये भी V है और ये भी क्या है? 0 है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक बात बताएं कि यहाँ पे जो चार्ज फ्लो करेगा Q, जो चार्ज फ्लो करेगा इस पे भी Q करेगा, इस पे भी, इस पे भी, क्योंकि आप जानते हो सीरीज में जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे करंट इक्वल होती है सीरीज में, वैसे यहाँ पे सर चार्ज इक्वल होगा। क्या चीज़ अनइक्वल होगी? तो आप कहोगे सर वोल्टेज अनइक्वल होगा। ये V1, ये V2 और इसके करस्पॉन्डिंग V3। लेकिन आपको एक बात पता है कि सर टोटल जो समेसन होने वाला है, जो टोटल समेसन होने वाला है, दिस इज V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होने वाला है। अब ये जानते हो कि सर Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV में V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C। तो अगर Q बाई C, Q सर Q टोटल, तो ये चार्ज तो Q ही निकालेगा, बैटरी यहाँ से चार्ज फ्लो करेगी। तो Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1, V1 के जगह चार्ज है Q और कैपेसिटेंस है C1, सो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। देखो Q Q Q Q कैंसिल आउट। तो आपने क्या पढ़ा? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बात याद रख लें, ये फार्मूला वैलिड होता है व्हेन कैपेसिटर इन कनेक्टेड सीरीज। अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट है तो सर ये फार्मूला लगाएंगे, व्हेन कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। अगर कैपेसिटर सीरीज में हो तो ये बात याद रखने, आपने रजिस्टर में क्या पढ़ा था? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वो सीरीज में पढ़ा था। यहाँ पे सीरीज में क्या है? जो आपने R इक्विवेलेंट पढ़ा था पैरेलल में, वो यहाँ पे देखो सीरीज में है। वहाँ पे पैरेलल में क्या पढ़ा था? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे वही सेम चीज सीरीज में लग रही है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? 1/C इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ऑलराइट। तो सर ये बात तो हुई आपके पास कैपेसिटर इन सीरीज की। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर इन पैरेलल की। अगर मान लीजिए कैपेसिटर है आपके पास, कैपेसिटर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि आपके पास ये कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। तो अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है जिसका वोल्टेज V है,
तो आपको ये बात पता है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। क्या चीज़ इक्वल होता है? वोल्टेज सर। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंस भी आएगा, यहाँ भी वोल्टेज डिफरेंस V का ही आएगा। तो वोल्टेज डिफरेंस V का आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जो चार्ज यहाँ पे लेटेस्ट सपोज Q1 गया, इस पे Q2 गया, इस पे Q3 गया, जो टोटल चार्ज यहाँ से डिलीवर हुआ वो कहाँ कहाँ गया? Q जो टोटल डिलीवर हुआ वो सर Q1 हुआ प्लस Q2 प्लस Q3। अब सर Q इक्वल टू हम जानते हैं CV, Q इक्वल टू CV। तो सर यहाँ पे लिखेंगे C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। वोल्टेज तो बराबर ही है। यहाँ पे C1, इस वाले पे कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1, कैपेसिटेंस C1। तो यहाँ पे वोल्टेज लिख रहे हैं, तो चार्ज कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज सर V, यहाँ पे C2V, यहाँ पे C3V। तो V सब कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपके पास C इक्विवेलेंट हो गया। तो ये दो बातें याद रख लें कि सीरीज में 1/C1 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे चलते हैं। अगर आपके पास पैरेलल हो जाए तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा कैपेसिटर ये, चौथा कैपेसिटर ये, चार कैपेसिटर है सी 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 सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा, सी ऑफ ए बी, सी इक्विवेलेंट ऑफ ए बी। तो देखो ये सी कितना हो गया? ये सी कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपने क्या पढ़ा? C1 प्लस C2। तो सर C प्लस C, तो कितना हो गया इसका इक्विवेलेंट? 2C हो गया। कितना हो गया? तो सर ये C और इसका हो गया आपके पास 2C, ये B, ये पॉइंट है, ये C। अब ये तीनों कैसे आपस में है? सीरीज में। तो ये वैल्यू कितना? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो सर तीनों सीरीज में थे, तो वैल्यू कितना? 2C, 2 प्लस 2 प्लस 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 2 4 प्लस 1 5/2C। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई? 2C/5। कितना आ गया? 2C डिवाइडेड बाई 5, 2C डिवाइडेड बाई 5। और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको C इक्विवेलेंट निकालना आ जाए। अगर C इक्विवेलेंट आ गया तो फिर चार्ज का कैसे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस पहले सीख जाओ C इक्विवेलेंट कैसे। मान लो कि सर हमारे पास एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ से सर ये कैपेसिटर ये वाला ये, लो भाई जोड़ दिया। सर ये C। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो अगर ये A है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे अगर A है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा? A होगा। अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B होगा। अब सर A पॉइंट लिखो और B पॉइंट लिखो और चालू हो जाओ। सर A B के बीच में कितने कैपेसिटर? टिक करो, लगाओ, टिक किया, लगा दिया। सर B A के बीच में कितने कैपेसिटर? B है, ये A है, B A के बीच में एक कैपेसिटर, टिक किया, लगा दिया। सर A B के बीच में एक कैपेसिटर, सर टिक किया, A, यहाँ पे B, सर टिक किया, लगा दिया। C कैसे आ गए? C ऑफ AB इज इक्वल टू 3C आ गया। सर तीनों क्या हैं?
पैरेलल में। तो अगर जो पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ दो C1 + C2 + C3, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और भी क्वेश्चन देखते रहते हैं, पूरा एकदम मस्त तरीके से समझिए, सी इक्विवेलेंट निकालने आ जाएगा। सी, मान लीजिए कि आपके पास ये ए बी ऑल राइट सर, हमारे पास ऐसा है सेटअप 6 कैपेसिटर का, 1 2 3 4 5 6, ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। तो ए से बी सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या पूछा? सी इक्विवेलेंट ए क्रॉस ए बी। तो कैसे करेंगे? तो सर ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे लेटेस्ट सपोज सी है, तो यहाँ पे डी एक नया टर्म ले लेते हैं, डी, ये डी तो ये डी। सिमिलरली ये बी है तो इसको ई मान लो, अगर ये ई है तो ये भी ई, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? एफ मानना पड़ेगा। तो ए पॉइंट लिखो, बी पॉइंट लिखो, और इनके बीच में जो हैं पॉइंट्स वो लिख लो। कौन कौन से? सी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सी कैपेसिटर है। तो यहाँ पे आपके पास डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है, डी ई एफ। चलो लगाओ, ए से डी, ए टू डी सर लग गया, ई टू बी, इधर से ई है तो यहाँ मान लेंगे ई, यहाँ पे ई मानेंगे, इधर है चूँकि, यहाँ पे एफ मानेंगे। तो ई और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ऑलराइट, अब सर यहाँ पे कौन कौन से है? इसको टिक हो गया, इसको टिक हो गया। ई और एफ के बीच में, सर ई और एफ के बीच में ये रहा एक कैपेसिटर, टिक किया, लगाया। डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में, यस, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर, टिक किया, लगाया। अब यहाँ पे एफ और डी के बीच में एक कैपेसिटर, टिक किया, लगाया। और कुछ बचा है, इसको टिक किया, लगाया, यस। डी एफ और डी के बीच में टिक किया, लगाया। अभी डी और ई, डी ई यहाँ पे भी है, डी ई यहाँ पे भी है, तो सर डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर, टिक करो, लगाओ। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से तो आप कर सकते हो आसानी से, बहुत कुछ नहीं है इसमें, आसान है। कैसे? तो सी 1/c + 1/c 2/c मतलब c/2, तो इसको हटाओ और लिख दो कितना? c/2। कितना लिख दिया? c/2। सर ये तीनों कैसे आपस में हैं? पैरेलल में। तो वैल्यू कितना? c + c + c/2। तो वैल्यू कितना? 2 2 5 5c/2, 5c/2। तो इसको हटा दें बीच से। तो अब सर ये 1 2 3, ये c, ये वाला तीनों का इक्विवेलेंट 5c/2, यहाँ पे c, यहाँ पे b पॉइंट, यहाँ पे a पॉइंट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तीनों सीरीज में हैं, मतलब 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 1/c + 1/5c/2, ऊपर चला गया 1/c। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 5c LCM, 5 + 1, 5 + 2 + 5, तो 5 5 10 2 12, 12/5c। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना? 5c/12। कितना वैल्यू आई?
5C/12। तो आप आसानी से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। सी इक्विवेलेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक कैपेसिटर ऐसे है, ध्यान से देखो, कभी कभी ऐसे सर्कल में बना देता है। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से एक अरेंजमेंट बना है। इस अरेंजमेंट में सी इक्विवेलेंट निकालना है, ए से बी, ए टू बी। तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझें। तो आप देखो यहाँ पे ए है, तो बीच में कैपेसिटर आ गया। यहाँ पे ए है तो बीच में एक कैपेसिटर, लेट अस सपोज एक्स है ये। सिमिलरली यहाँ से बी से चले, एक बीच में कैपेसिटर आ गया, लेट अस सपोज ये वाई है। ये वाई तो ये वाई, ये एक्स तो ये एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो ए और बी, कहाँ से चालू करो, ए से बी, इसमें सारे कैपेसिटर्स भर डालो। ए से एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, सो दिस इज वन ऑफ द कैपेसिटर। एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे बी है। तो इसको मार्क किया, यहाँ पे लगाया ए और इसको टिक कर दिया। अब ए से एक्स के बीच में, ए से एक्स फिर ए से एक्स, तो सर ए से एक्स ये भी है, ए टू एक्स ये रहा आपके पास 17 का, ये 13 का। तो ये दो कैपेसिटर टिक हो गए। ए से वाई, ए टू वाई 6 है, ए यहाँ पे वाई यहाँ पे, ए टू वाई वैल्यू कितना 6, लो ये टिक कर दिया। एक्स टू वाई, एक्स से लेके वाई तक कितना है 5 माइक्रोफैरेड का। तो 5 माइक्रोफैरेड का ये टिक हो गया, लो ये टिक कर दिया। फिर एक्स से बी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी है, लेकिन उसके पहले देखें वाई पे आ गए हो ना, वाई टू बी एक है, वाई टू बी एक है, तो ये भी लगा देते हैं, वाई टू बी एक, वाई टू बी एक, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, वाई टू बी एंड वाई टू बी, बी टू वाई। अभी एक और बचा है, कौन सा, एक्स टू बी। तो सर एक्स है यहाँ पे, बी यहाँ पे, एक्स टू बी, एक्स टू बी, तो ये टिक हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस टाइप का कैपेसिटर जो बना रहा है, इनका इक्विवेलेंट तो लिख लिया आपने, इनका इक्विवेलेंट लिख लिया। ये है 10 का, ये 1 का, ये 1 का, सब कुछ लिख दिया आपने। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनका हो गया 30, कितना हो गया 30। तो इसको हटाया कैपेसिटेंस और लिख दिया 30 माइक्रोफैरेड, 30 लिख दे रहा हूँ अभी 30। सिमिलरली ये और ये कैसे हैं 112। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर आ रहा है, यही यहाँ पे अगर देखें तो सर ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट A है। तो इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ये सर्किट ये B, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। तो A टू X है आपके पास 30, टिक हो गया। फिर आपके पास X टू Y है, ये टिक कर दिया 5, ये 30। फिर X टू B, X से लगा के B के बीच में 10, X टू B 10, यहाँ पे X टू A टू Y ये 6, फिर Y टू B 2, Y टू B इक्वल टू 2। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने रजिस्टर में पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इफ जैसे वहाँ पढ़ा था
if there is no deflection in galvanometer, if P by Q is equal to R by S, then there is no deflection in galvanometer। तो इसको आप हटा देते थे, वैसे यहाँ पे भी वही होगा। C1 बाई C2 जो है देखो 30/30/10 इज इक्वल टू 6/2। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 रेशियो के फॉर्म में आ रही है। मतलब सर यहाँ C1/C2 बराबर C3/C4। तो हम इसका रखने का कोई मतलब नहीं है सर, अब इसको रखने का कोई मतलब नहीं। तो अगर जब कोई मतलब नहीं है तो इसको फिर हटा देना ही उचित है। सो वी विल रिमूव दिस कैपेसिटर फ्रॉम दिस सर्किट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कैसे हैं आपस में, 10 और 30 कैसे हैं आपस में सीरीज में, ये कैसे हैं सीरीज में, फिर दोनों कैसे पैरेलल में, यही कॉन्सेप्ट है। तो 10 और 30 सीरीज में 1/30 1/10 LCM 30 1/C लिख रहे हैं 1 + 3 4/30 या 30/4 आ गया, C1 आ गया। इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया। तो सर हमने यहाँ पे एक नया सर्किट बनाया और इसका इक्विवेलेंट लिख दिया 30/4। सिमिलरली 6 और 2 1/6 + 1/2 LCM 6 1 + 3 4/6 6/4 उल्टा करेंगे ना भाई, तो ये वैल्यू क्या आपके पास आ गई 6/4। दिस इज 6/4। ऑलराइट। तो सर हमारे पास ये आ गया, ये A है ये B है। अब ये दोनों आपस में कैसे, ये दोनों आपस में कैसे भाई, पैरेलल में। तो सर C इक्विवेलेंट बराबर C ऑफ इक्विवेलेंट AB बराबर 30/4 + 6/4। तो वैल्यू कितना 36/4। तो वैल्यू कितना 9 माइक्रोफैरड। आंसर इज 9 माइक्रोफैरड। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि कैसे चला जाए। आप तरीके से जैसे स्टेप वाइज बताया हूँ वैसे ही चलोगे, आप C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB किसी भी सर्किट के क्रॉस निकाल सकते हो, लॉजिक है पूरा। ठीक, तो और भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर इन व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन जो है कॉन्सेप्ट इन कैपेसिटर। ओके, अब हम बात करने चल रहे हैं कि मान लो सर कि हमारे पास इस तरीके से एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 1 2 3 4, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कैपेसिटेंस की पूरी एक इनफाइनाइट सीरीज चालू हो गई और सबका कैपेसिटेंस सी 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 सबका सी 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 सी। तो हमें निकालना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो निकालना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। क्या निकालना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है कि सर हमारे पास C था, ये C और C सीरीज में, तो ये वैल्यू क्या लिख दूं 1/C + 1/C 2/C C/2। तो इसको आप लिख सकते हैं सर C/2। सिमिलरली 1/C + 1/C + 1/C + 1/C 4/C तो C/4। इसको हटा करके हमने क्या लिख दिया C/4। समझ में आ रहा है। सिमिलरली 8 कैपेसिटर हैं, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा C/8, कितना C/8 एंड सो ऑन। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे कैसे हैं आपस में पैरेलल में, कैसे हैं पैरेलल में। तो आप पैरेलल में क्या जानते हो C + C/2 + C/4 +
c/8 एंड सो ऑन। तो सर c ले लें कॉमन, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी। तो सर हमारे पास c इंटू, अब आपके पास सम ऑफ जीपी आ गया, सम ऑफ जीपी। तो सर ये a है, ये AR स्क्वायर, तो आप जानते हो R = R कि आपके पास A/1 - R आता है। फार्मूला सम ऑफ जीपी आपने S इन्फिनिटी पढ़ा होगा, A/1 - R, वेयर R इज दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म 1/4। अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं AR/A, AR मतलब 1/2/1, तो वैल्यू कितना 1/2। तो सर R का जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन डिफरेंस है यार, वो आपके पास आ गया। तो वैल्यू कितनी आई, S इन्फिनिटी की वैल्यू, A की वैल्यू इनिशियल टर्म या फर्स्ट टर्म 1 - 1/2, तो वैल्यू कितना आई 1/2C, 1/2C। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, इनफाइनाइट सर्किट में अगर इस तरीके से हो जाए कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, मान लें कि हमारे पास इस तरीके से एक प्रॉब्लम है, ध्यान से समझें। लीजिए कि आपके पास सपोज ऐसा कैपेसिटर है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B, और जितने भी यहाँ पे C, यहाँ पे C, ये 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 C, C C C C C C C C C। आपसे पूछा C इक्विवेलेंट A क्रॉस AB, C इक्विवेलेंट A क्रॉस AB कैसे करोगे, करने का तरीका क्या है। सर करने का तरीका रजिस्टर में भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। अगर आपने रजिस्टर वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, सारे वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सर। तो सर ये दोनों कैसे हैं आपस में, 1/C + 1/C, 1/C + 1/C, 2/C, C इक्विवेलेंट आ गया C/2, कितना C/2। तो इसको हटा दूं, इसको फिर रखने कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हटा दिया, लो वैल्यू कितना आ गई C/2। सर सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम कर सकता हूँ, C और C सीरीज में सर 1/C1, 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 + 1/C2, तो 1/C + 1/C, 2/C, तो C/2। सर ये भी हटा दो, लो भाई आपने कहा मैंने हटा दिया, ये C/2। तो ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में, तो C1 + C2, तो C + C/2 3C/2। लो इसको हटा दो, फिर इसको हटा दिया, कितना वैल्यू कितना आ गई 3C/2। सिमिलरली इसको हटा देंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो सर ये वैल्यू आपके पास आ गया 3C/2, 3C/2। अब ये दोनों आपस में कैसे, सीरीज में हमें AB के क्रॉस चाहिए, देखो सर्किट छोटी होती जा रही है, तो सर ये और ये कैसे सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/3C/2 ऊपर, 1/3C/2 2 ऊपर, तो LCM 3C 2 + 2, तो वैल्यू कितना 4/3C, तो C इक्विवेलेंट बराबर 3C/4, 3C/4। तो सर ये वैल्यू कितनी आ रही है 3C/4। इज इट ओके, यस ऑल राइट, 3C/4। तो सर इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे 3C/4। सर अब ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल में, पैरेलल में क्या 3C/4 + C, दोनों ऐड कर दो सिंपल, तो वैल्यू कितना, LCM आपके पास 4, 3C + 4
4c, 3c प्लस 4c, तो वैल्यू 7c/4, 7c/4। तो इसको हटा दूँ फिर, लो इसको हटा दिया, तो वैल्यू कितना आई 7c/4। अब आपके पास ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में, तो सर 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/7c/4। तो एलसीएम कितना 7c, तो 7 प्लस 4 तो 11/7c। तो उल्टा करना पड़ेगा चूंकि ये 1/c1 है, तो 7c/11। तो आंसर क्या आ रहा है देखे ध्यान से, 7c/11। हमारे पास वैल्यू कितनी आई 7c/11। तो अब ये दोनों कैसे, ये आपस में कैसे पैरेलल में, तो C ऑफ AB इज इक्वल टू ये दोनों C1 प्लस C2, C प्लस 7c/11। तो वैल्यू कितना 7, 11 प्लस 7 18c, 18c/11, 18c/11। तो ये आपके पास आंसर आया C ऑफ AB बराबर कितना 18c/11। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो ये तरीका है आपको C इक्विवेलेंट निकालने का। अब आप याद करो, आपको लैडर प्रॉब्लम भी कराया था, लैडर प्रॉब्लम याद है ना, रजिस्टर में लैडर प्रॉब्लम कराया था ना। अगर आपने नहीं किया वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हेडिंग लिखें लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम क्या है सर, लैडर प्रॉब्लम सर ये सी, ये सी, ये इस तरीके से लैडर प्रॉब्लम, सब जगह लैडर लगी है। अप टू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, ऐसे लैडर लगी हुई, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सर अप टू इन्फिनिटी करने का तरीका क्या है, और सब सर सी 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर एक बच्चे ने बोला सर कि देखो ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल, तो अगर इनफाइनाइट है तो अगर एक आध टर्म कम भी कर लोगे तब भी तो इन्फिनिटी ही रहेगी। बच्चे ने बोला ठीक है भाई ये तो अच्छी बात है। तो देखो कहने का मतलब अगर एक टर्म कम कर लेता हूँ इनफाइनाइट में से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं सर्किट पे। लो एक टर्म मैंने कम कर लिया और उसकी जो वैल्यू आ रही है सी इक्विवेलेंट, लेट अस सपोज सी इक्विवेलेंट ये ए बी आ रही है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी। अब इसके क्रॉस जो आ रहा है पूरा वो सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, सी इक्विवेलेंट आ रहा है। सी इक्विवेलेंट ए क्रॉस ए बी यही वैल्यू है, क्योंकि एक टर्म हमने रोक लिया, बाकी पूरा दोनों इसके क्रॉस निकाल दिया। अगर इनफाइनाइट टर्म है तो अप टू अगर यहाँ तक करते हैं तो ये इतना जो इन्फिनिटी का जो इक्विवेलेंट आएगा वही लगभग इसके बराबर ही होगा। अनंत में से एक आध कम कर लोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं सर। कहने का मतलब क्या है कि सर ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट प्लस सी, सी इक्विवेलेंट प्लस सी। अब यहाँ पे इसके साथ सीरीज में, तो इसके साथ जब सीरीज में तो 1/c इक्विवेलेंट ए क्रॉस सी इक्विवेलेंट ही आएगा, इज इक्वल टू 1/c1, c1 के जगह पे c प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस 1/c2, c2 की जगह पे c, c2 की जगह पे c। ऑलराइट, तो सर यहाँ से c इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर। तो सर c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, c1 c2 बाई c1 प्लस c2, c1 इंटू c2 बाई c1 प्लस c2, उल्टा हो जाएगा ना ये, c1 इंटू c2, तो वैल्यू क्या
सी प्लस सी इक्विलेंट इंटू सी अपान सी प्लस सी इक्विलेंट प्लस सी, ये बराबर किसके? सी इक्विलेंट के। हमें क्या चाहिए इसमें से? सी इक्विलेंट चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी? 2c। तो सर सी इक्विलेंट बराबर सी स्क्वायर प्लस सी इक्विलेंट सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी इक्विलेंट। ऑलराइट, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे सी इक्विलेंट को अगर हम x मान लेते हैं, मान लो सी इक्विलेंट को बच्चे ने बोला कि हम x मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे सी इक्विलेंट इंटू मतलब 2c इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स। ऑलराइट, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी? x की। तो 2cx, तो ये अब इसको अगर इस फॉर्मेट में अगर मैं बना पाऊँ कि ax स्क्वायर माइनस, याद करो कि अगर ये वैल्यू बना पाऊँ एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वैल्यू आया तो माइनस प्लस 2cx जो था माइनस, एक माइनस इधर आया तो माइनस एक हुआ, तो इसमें से एक माइनस तो बचा सिर्फ cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कैलकुलेट करना है। तो आपने पढ़ा है श्रीधराचार्य रूल, क्या b बराबर जो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर यहाँ पे थोड़ा इसको और अच्छे से लिखे तो माइनस बी बेसिकली क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx, तो माइनस बी मतलब माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी मतलब माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट सी इक्विलेंट, जो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ये यहाँ आप देखो प्लस 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 5c स्क्वायर, तो प्लस माइनस लेंगे, माइनस वाला ड्रॉप करेंगे, तो अगर प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो c ले लेंगे कॉमन, तो वैल्यू क्या आएगी? रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? सी इक्विलेंट की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी। दिस इज कॉल्ड ए लैडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? लैडर प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास इस तरीके से लैडर प्रॉब्लम आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस के केस में। किसके केस में? कैपेसिटेंस के केस में। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कभी कभी एग्जाम में सी की वैल्यू 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, फिर उसके साथ कैसे खेलोगे? अगर मान लो 2, 3, 4 कुछ वैल्यू एक फिक्स पैटर्न में दे दिया, सर ये बहुत सारे वैल्यू दे दिया इन्फिनिटी, मान लो सारे 6 सारे 6 माइक्रोफैरड है, ईच कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड। फिर क्या करोगे? आपने क्या पढ़ा अभी? सी इक्विवेलेंट बराबर, याद करो, रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी, यही पढ़ा ना भाई? तो आपके यहाँ पे वैल्यू क्या लगा दो? रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इंटू सी इक्विवेलेंट, सी की वैल्यू 6, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3, तो वैल्यू क्या आ गई? रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आपका आंसर है। ऑलराइट, तो ये तरीका है लैडर प्रॉब्लम को करने का। अब हम बात करते हैं कि सर सब कुछ ठीक है, सी इक्विवेलेंट हमें निकालना आ गया। अभी आप जानते हो सिमेट्रिक सर्किट प्रॉब्लम पढ़े हो, सिमेट्रिक पढ़ा है,
फिर क्यूब के एडिसेंट साइड पे, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, सारी चीज़ें। तो सर अगर मान लो कि सिमेट्री प्रॉब्लम है, कौन सा सिमेट्री, मान लो कि ऐसे सर, ऐसे इस तरीके से सिमेट्री प्रॉब्लम, सिमेट्री प्रॉब्लम कैसे करते हैं सर, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये है आपके पास सब सी 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 हैं। ऑलराइट, तो सर हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर है, जहाँ पे आपने रजिस्टर के साथ खेलते थे, अब आप बात करेंगे कैपेसिटर के साथ। ईच कैपेसिटेंस सी 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 सी, यहाँ पे भी है सी 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 सी। तो करना क्या है इसमें, याद करो सिमेट्री प्रॉब्लम क्या है, सिमेट्री प्रॉब्लम है फोल्डिंग प्रॉब्लम। तो क्या करते थे, सर्किट को ब्रेक करते थे यहाँ से, और सर्किट को ब्रेक करके इसको यहाँ जोड़ते थे, इसको यहाँ जोड़ते थे, और कुछ नहीं करते थे। तो सर्किट को ब्रेक कर लिए यहाँ से। अब आपको सब कुछ दिख रहा है क्रिस्टल क्लियर, देखो ध्यान से, ये सी, ये सी कैसे सीरीज में, ये सीरीज में, सिमिलरली ये सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में। ऑलराइट, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर इसका सी इक्विवेलेंट आपके पास, सी इक्विवेलेंट इधर का आ गया, सिमिलरली ऊपर का आ गया। फिर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते, करके देख लेते हैं। तो सर सी सी 1/c प्लस 1/c 2/c, तो c/2 हटाओ इसको मैंने हटा दिया, हमने क्या लिख दिया, और सिमिलरली ये भी c/2, इसको भी हटा दिए। तो सर हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे और दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया सर, ये c/2, ये भी c/2। सिमिलरली ये हटा दूँ और ये हटा दूँ, यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट गया, c/2 हो गया c/2। तो ये सिमिलरली ये वैल्यू कितनी है, 1/c प्लस 1/c 2/c c/2, इसको हटा के 1 लिख दो, c/2। सिमिलरली ये हटा दो, ये हटा दो, और यहाँ क्या लिख दो, c/2। ऑलराइट, तो सर ये c/2, ये c/2 कैसे आपस में पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, c आ गया। तो सर इसका इक्विवेलेंट आ गया c, और सिमिलरली इसका भी इक्विवेलेंट क्या आ गया, c आ गया, इसका इक्विवेलेंट भी c आ गया सर। अब बताओ, अब आप ये कर लोगे ना, तो ये दोनों कैसे आपस में सीरीज में, ये दोनों कैसे सीरीज में, फिर दोनों कैसे पैरेलल में। तो आप क्या लिखोगे, c/2 प्लस c, ये पहले इसका इक्विवेलेंट निकले 1/c प्लस 1/c/2, तो 2 ऊपर चला गया, 1/c इक्विवेलेंट लिखना चाह रहे हो, इसका पहले मैं निकाल रहा हूँ। तो वैल्यू कितना c, ये हो गया 1 + 2, तो वैल्यू कितना 3/c, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई c/3। ऐसे भी आप अगर ऐड करते हो 1/c प्लस 1/c/2, तो c हो गया जिट ओके। तो आंसर इधर c/3 आया, ऊपर भी क्या आएगा c/3। तो सर यहाँ पे भी c/3, यहाँ पे भी c/3। तो आपके पास ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, दोनों पैरेलल में, तो आपके पास कितना आया c/3 प्लस c/3, तो वैल्यू 2c/3। तो इसका आंसर क्या आया 2c/3, कितना 2c/3। ऐसे फोल्डिंग प्रॉब्लम है, फोल्डिंग भी जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट में रजिस्टर वाले में देख सकते हैं, पूरा डिटेल्ड में दिया है, डिटेल्ड में बताया हूँ वहाँ पे रजिस्टर का केस। अब बात करते हैं सर कि मान लीजिए कि हमारे पास क्यूब के करस्पॉन्डिंग अगर चीज़ें हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सपोज एक ऐसा क्यूब है, ये सर हमारे पास ये क्यूब है,
ऑलराइट। ये यहाँ पे लेट अस सपोज 1 पॉइंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे कितना 5, 6, 7, 8। आपसे पूछता है कि मान लो कि हर एक एज पे किसके हर एक एज पे सर यहाँ पे भी कैपेसिटर, 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 हर जगह कैपेसिटर है, हर जगह कैपेसिटर मैंने लगा दिया। कोई छूटा है क्या? 4 4 4 8 4 3 12, नहीं कोई नहीं छूटा है। अब एक बात कहते हैं बॉडी डायगोनल, क्या पढ़ते हैं सर? ये सारे सी हैं, सारे सी 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 सब हर जगह है। अब हमें क्या चाहिए? मान लो कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए बी, मतलब इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। सर बॉडी डायगोनल तो चलने का तरीका आपको याद होगा, रजिस्टर में भी सिखाया था, फिर सिखा दे रहा हूं। सर 1 से 6 जाना है, तो सर 1 ये पॉइंट है, 6 ये पॉइंट है, कैसे चलूं सर? कंडीशन ये, पहले एज पे जाओ फिर फेस डायगोनल, ये कंडीशन है। फेस डायगोनल आपको पता है, पहले एज, एज कौन से हैं सर? कैसे जा सकते हैं? 1 से 2 जाऊं, 2 से 6 जाऊं, तो एक पॉइंट 2 हो गया। 1 से 2 गए, 2 से 6। दूसरा 1 से 4 जाऊं, 4 से 6 जाऊं, 1 से 4 जाऊं, 4 से 6 जाऊं। तीसरा 1 से 8 जाऊं, 8 से 6 जाऊं, 1 से 8, 8 से 6। तो ये 3 जो पॉइंट्स मिले इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो सर अब फिर सेम कॉन्सेप्ट। सर 1 पॉइंट ये है, 6 पॉइंट ये है। अब लेकिन अब उल्टा चलना है, पहले फेस डायगोनल पे, फेस डाया पे, फिर एज पे, एज पे। तो फिर कैसे चलेंगे? चलने का तरीका फिर से सर पहले फेस डायगोनल, देखो 1 से 3 जाओ, 3 से 6 जाओ, 1 से 3, 3 से 6, पहले फेस डायगोनल। फिर 1 से 7, 7 to 6, 1 to 7, 7 to 6, फिर 1 to 5, 5 to 6, 1 to 5, 5 to 6। तो सर हमारे पास ये जो पॉइंट्स मिले ये आपके पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट्स? 2, 4, 8 और 3, 7 और 5, ये आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है। मतलब सर चालू तो 1 से करूंगा, ध्यान से देखो सर 1 से चालू किया, 6 तक जाना था, 1 to 6, लेकिन देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो सर 1 के जस्ट सटा हुआ है सर 3, 7 और 5, ये सटे हुए नहीं है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 1 से 2, 4, 8, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। और दूसरा क्या इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? 3, 5 और 7, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच में जितने कैपेसिटर हैं सब लगा डालो, जितने कैपेसिटर हैं सब लगा डालो और आंसर निकाल लो। ध्यान से देखो, टिक करेंगे, लगाएंगे, टिक करेंगे। सर पॉइंट्स 1 ये रहा, पॉइंट्स 2 ये रहा, तो इसको टिक किया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया 1, 2 के बीच में। फिर सर 1, 4 के बीच में, 1, 4 यस टिक किया, लगाया। फिर 1 से 8 के बीच में टिक किया, टिक किया, लगाया, सी सी सी। आ जाओ इधर, इधर से फिर से चालू कर लो। सर 6 और 3 के बीच में, 6 और 3 के बीच में टिक किया, लगाया। सर 6, 5 के बीच में, 6, 5 के बीच में टिक करो, लगाओ, टिक किया, लगाया। 6 to 7 के बीच में, 6 to 7 टिक करो, लगाओ, टिक करो, लगाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, इनके बीच, यहाँ पे है 2 और 3 के बीच में है क्या?
यस 2 3 के बीच में है तो टिक करो, लगाओ। क्या 2 5 के बीच में है? क्या 2 5 नहीं है। 2 7 के बीच में है, 2 7 है, 2 7 है। सिमिलरली 4 3 के बीच में है क्या? यस 4 3 के बीच में है, 4 3 के बीच में है। 4 5 के बीच में है क्या? 4 5 यस है, 4 5 है। क्या 4 7 के बीच में है? नहीं। 8 3 के बीच में, 8 3 नहीं है। 8 5 के बीच में, 8 और 5 यस है, तो सर 8 5 है। 8 7 के बीच में, 8 7 यस है। क्या टोटल कैपेसिटर 12 हो गए? 3 इधर, 3 इधर और 6 इधर। तो एक बात बताओ, ये 6 आपस में कैसे हैं? पैरेलल है ना भाई। ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। और ये आपस में कैसे हैं सर? पैरेलल में। और ये आपस में सी 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 कैसे हैं? पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ? तो सर ये हो गया 3C सी सी सी, 3C। यहाँ पे ये वैल्यू कितना? 6C 6C। ये वैल्यू कितना? 3C। तो सर ये 0.6 हो गया, ये 0.1 हो गया। अभी आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। तो सर 1/3C 1/6C 1/3C। तो वैल्यू कितना? 6C। वैल्यू कितना? 2 + 1 + 2। तो वैल्यू कितना? 3 2 5 5/6C। तो सर C इक्विवेलेंट हमें चाहिए 6C/5। आंसर क्या आया? 6C/5। तो ये तरीका है करने का बॉडी डायगोनल। क्या है? बॉडी डायगोनल। एक बच्चे ने कहा सर फेस डायगोनल पे भी बता दो। अब बॉडी डायगोनल भी हो गया तो फेस डायगोनल पे भी देख लो। समझ में आया ना? आंसर क्या आया? 6C/5। कितना आंसर आया? 6C/5। तो फेस डायगोनल पे भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे फेस डायगोनल एज के लॉन्ग, तो पहला आपने पढ़ा बॉडी डायगोनल। अब हम बात करते हैं सर किसी एज के लॉन्ग, बात करते हैं किसी भी एज पे। मतलब आपके आप दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हो। पहला पढ़ा बॉडी डायगोनल, दूसरा सर फेस डायगोनल के एक्रॉस पढ़ेंगे। किसके? फेस डायगोनल के एक्रॉस। अब हम बात करते हैं सर कि पहला हमने पढ़ा बॉडी डायगोनल। अब हम बात करते हैं एज के लॉन्ग सर। मतलब सर हमारे पास ये एक क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास, मस्त तरीके से रखा हुआ है क्यूब, और सब पे कैपेसिटर लगा दिया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब सर 1 2 के लॉन्ग, 1 और 2 के लॉन्ग मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। इनके लॉन्ग हमें और सब जगह कैपेसिटर सी 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 हर जगह 12 कैपेसिटर लगा दिए। कितने? 12 कैपेसिटर लगा दिए सर। अब बात है कि सर सब जगह सी 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 ही है, हर जगह सी 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 सी। अब हमें पूछ लिया कि सी इक्विवेलेंट बताएं एक्रॉस 1 2, एक्रॉस 1 2। करने का तरीका बिल्कुल वही, 1 से 2 जाना है सर, 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है। पहले तरीका वही, पहले एज के लॉन्ग फिर फेस डायगोनल। तो सर 1 से 2 जाना है, कंडीशन क्या? 1 से पहले एज के लॉन्ग चलेंगे फिर फेस डायगोनल। तो
तो सर 1 से 8 गए एज के लॉन्ग, फिर 8 से 2 पे आए फेस डायगोनल, फेस डाया, ठीक, ऑल राइट। तो 1 से 8, दूसरा 1 से 4 गए, 4 से 2 गए, 1 से 4 गए, 4 से 2 गए, पहले एज पे गए फिर फेस डाया पे गए। सिमिलरली 1 से 2 जाना है तो कैसे जाएंगे बोलो सर? 1 से पहले फेस डाया जाएंगे, फिर क्या एज के लॉन्ग चलेंगे। फेस डाया कैसे चलेंगे? 1 से 7 जाओ, 7 से 2 आओ, 1 से 7, 7 to 2। फिर और कौन सा तरीका? 1 से 5 जाओ, यस नो इट इज नॉट 5। 1 से 3 जाओ, 3 से 2, यस 1 से 3 जाओ, 3 से 2 जाओ। तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मिल गए। तो सर हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो उसको पहले मार्क करेंगे। ध्यान से देखें, पॉइंट ए ये 1 था, ये सर 2 था। पहले 1 और कौन कौन से इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल हो गया और ये इक्विपोटेंशियल। तो इसमें कौन सा पहले लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये चर्चा करते हैं सर। 1 से 2, तो सर 1 से 2, 1 से 4 एडजेसेंट पे है, यस। तो 8 और 4 एडिसेंट पे है, तो यहाँ पे लिखा 4,8। सिमिलरली 2 के एडिसेंट देखें 3 और 7 है, तो इसके ऊपर लिखा 3,7। फिर इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर सर 8 तक पहुँच गए, 8 से 5 भी है, 7 से 6 भी है, तो 8 के ऊपर 5 और यहाँ पे 6। अब सर हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, इसमें हम सारा कैपेसिटर लिखेंगे और टिक करेंगे। ध्यान से देखो, लिखेंगे और टिक करेंगे सर। तो सर यहाँ से चालू किया, यहाँ से 1 और 4 के बीच में कितने कैपेसिटर? एक कैपेसिटर लगाओ, एक कैपेसिटर लगाएंगे और टिक करेंगे। तो सर कैपेसिटर लगा और टिक हो गया, 1 से 4 टिक हो गया। 1 से 8, 1 से 8 भी है, तो कैपेसिटर लगा और टिक हुआ, 1 से 8 कैपेसिटर लग गया और टिक हो गया सर। फिर 2 से 3, 2 से 3 लगा और टिक हुआ, 2 से 3 कैपेसिटर लगा और टिक हुआ सर। 2 से 7, 2 से 7 कैपेसिटर लगा और टिक हुआ, 2 से 7 कैपेसिटर लगा और टिक हुआ। सिमिलरली 4 to 5 के बीच में, 4, 5 के बीच में यस कैपेसिटर लगाओ और टिक करेंगे। 5 to 8, 5 to 8 यस 5 to 8 कैपेसिटर लगाओ और टिक करोगे। सिमिलरली 6 से 3, 6, 3 कैपेसिटर लगा और टिक हुआ, तो कैपेसिटर लगा और टिक हुआ। 6 से 3, 6 to 7, 6 to 7 कैपेसिटर लगा और टिक हुआ। फिर 1 से 2, 1 से 2 भी है सर, 1 से 2 कैपेसिटर लगाओ टिक करो। सर 5 to 6 भी है, 5 to 6 भी है, 5 to 6 यस कैपेसिटर लगा और टिक हुआ। तो अभी कितने हो गए? हाँ 4 to 3 के बीच में है, 4, 3, 4 यहाँ पे 3 यस 4 to 3 के बीच में है, कैपेसिटर लगा और टिक हुआ। 4 to 7, 4 to 7 नहीं है सर, 3 to 8 यस 3 to 8 नहीं है, 8 to 7, 8 से 7 यस सर है। ऑलराइट, अभी कौन छूटा? 5 to 6 टिक हो गया, 5 to 6 टिक हो गया। ऐसा कोई कैपेसिटर देखिए कितने कैपेसिटर बन गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 कैपेसिटर कंप्लीट।
तो अगर 12 कैपेसिटर हो गए तो इसका सी इक्विवेलेंट बताना है। सी 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 सबका सी इक्विवेलेंट बताना है। तो आप बताओगे, कैसे बताओगे? ध्यान से देखो, सी और सी पैरेलल में, तो पैरेलल में आपके पास C1 प्लस C2 मतलब C और C, C और C 2C 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 सारी वैल्यू 1 2 सर। यहाँ पे C, यहाँ पे 4,8, यहाँ पे 3,7। तो सर ये हो गया 2C, ये भी हो गया 2C, ये भी हो गया 2C, ये भी हो गया 2C, ये हो गया C और ये हो गया 2C। ध्यान से देखो, ये 5, ये 6, ये 4 8, ये 3 7, ये 2C, ये C सारी। अब एक बात बताओ, ये तीनों कैपेसिटर कैसे? C 2C C और 2C तीनों सीरीज में, इक्विवेलेंट क्या आया? 1/2C 1/C 1/2C। तो LCM 2C 1 + 2 + 1 1/2C, यस ऑल राइट, 1 + यस ऑल राइट। तो 4/2C, तो वैल्यू C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2C/4, 2C/4 मतलब C/2। तो इसको हटा दिया पूरा और क्या लिख दिया? C/2। ध्यान से देखना, गायब मत हो जाना। तो सर ये C/2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये C/2 हो गया। अब यहाँ पे भी सर ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या समेशन हो जाता है? तो 2C + C/2, तो वैल्यू कितना? 5C/2। तो इसको, इन दोनों को हटाओ और हम क्या लिख दें? 5C/2। अब ये तीनों कैसे आपस में सीरीज में? तो 1/5C/2 ऊपर चला गया, 1/2C 1/2C सर तीनों सीरीज में। तो वैल्यू कितना? LCM 10 ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 + 5 + 5, तो ये वैल्यू कितना? 14 यहाँ पे 10C, तो 14/10C, तो 10C/14। तो इन सबको हटाया, अब क्या लिख दिया? इनके करस्पॉन्डिंग लिख दिया आपके पास 10C/14। 10C मतलब 5C क्या लिख सकते हैं? 5C/7 लिख सकते हैं। काट देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। अब सर 5C/7 और C कैसे आए आपस में? 5C/7 और C कैसे हैं आपस में? सर पैरेलल में है, मतलब C + 5C/7, तो 7 5 12, 12C/7। तो इसका आंसर क्या आया? 12C/7। कितना आंसर आया? 12C/7। तो आप, ये तरीका है यही करने का और कोई तरीका नहीं, कॉन्सेप्ट यही कहता है। ऑलराइट, समझ में आया सबको? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मैं आपकी हेल्प हमेशा करता रहूँगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो प्लीज़, फिजिक्स के लिए जेईई और नीट चाहे एडवांस तक का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा किसी का कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट प्रॉपर जेईई और नीट का मिलना चाहिए। बीइंग एन IITian, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। अगर मैं जितना ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकता हूं, हमारे लिए, मैं मतलब इट्स अ वेरी प्लेजर फॉर अस एंड प्लेजर फॉर मी आल्सो कि हम लोग आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही।
डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। आप चैनल पे हमेशा बने रहिए और आप अपने स्कूल में भी सजेस्ट करिए लोगों को कि सही कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे जेईई और नीट का, वो भी बगैर किसी पैसे के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।